आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ये टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि मैंने पिछले टर्न पे आप लोगों को पढ़ाया था। वो वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअल में बनता कैसे है, और जब उसका फॉर्मेशन होता है तो उसमें डिप्लीशन लेयर और जो पोटेंशियल बैरियर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर जिसको हिंदी में अवक्षय परत कहते हैं और पोटेंशियल बैरियर को विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जैसे टोटल 8 प्लेलिस्ट हैं, तो 8 प्लेलिस्ट का जो यूनिट वाइज है, यूनिट 1 to 8 आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये जो आपको वीडियो मिलेगा ये आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 6 नाम नोट्स नाम से जो प्लेलिस्ट होगा उसी के प्लेलिस्ट में आपको ये बिल्कुल क्रम में मिल जाएगा जहां इस वीडियो को होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा, पीएन जंक्शन डायोड डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर का जो फॉर्मेशन वाला है। ठीक है, जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए आज का ये सेगमेंट शुरू करते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में ज़्यादातर पार्ट तो मैथमेटिकल ही है, हमें डेरिवेशन करना है। ये जो डिप्लीशन लेयर हमने आपको पढ़ाया था और जो पोटेंशियल बैरियर, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। यहाँ पे ये एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया है, इधर ये पी टाइप है और इधर एन टाइप मटेरियल है। तो अब अगर ये पी टाइप मटेरियल होगा तो जाहिर सी बात है किसी इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई ट्राई वैलेंट मटेरियल, मान लीजिए एल्यूमिनियम, इसको हमने ऐड किया है तभी पी टाइप बना होगा। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो इसके ये बाहर की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो चौथा ये वैकेंसी खाली रह जाती है जिसको हम होल कहते हैं। तो अब चूंकि ये जो एल्युमिनियम है इसके पास एक होल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सेप्टर आयंस भी कहते हैं। ये जो बाहर से जो इम्प्योरिटी ऐड की गई है एल्युमिनियम के रूप में, ट्राई वैलेंट मटेरियल के रूप में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसी को हम लोग एक्सेप्टर्स कहते हैं। यानी जब कभी भी एक्सेप्टर्स आयंस या डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर आयंस की बात आएगी तो आप यही इमेजिन करिएगा कि एल्युमिनियम की बात की जा रही है, किसमें, पी टाइप रीजन वाले में। तो ये हो गया एक्सेप्टर्स। अब एन टाइप रीजन है, तो जाहिर सी बात है किसी इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट, जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस मिलाया गया, पेंटावैलेंट मटेरियल। अब इसकी वैलेंसी होती है 5, यानी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बॉन्ड बनाने के लिए। क्रिस्टल डायग्राम भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, सारे पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसी प्लेलिस्ट में है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए हम इसे डोनर्स आयन कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी डेंसिटी की बात आएगी, डोनर आयन की डेंसिटी की बात आएगी, आप एन टाइप रीजन इमेजिन कीजिएगा और उसमें भी ये आयन फॉस्फोरस वाले जो पेंटावैलेंट जो मटेरियल होते हैं। तो अब देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ठीक है, तो आपको पता है जंक्शन के अराउंड एक डिप्लीशन लेयर होता है। तो ये डिप्लीशन लेयर, मान लीजिए ये डॉटेड लाइन से यहाँ इतने के बीच में ये डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर की कुछ खास विशेषता होती है, इसे स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये इतना पार्ट ये डिप्लीशन रीजन है। तो अब इसी डिप्लीशन रीजन के क्रॉस आप जानते हैं पी साइड में यहाँ पे जो है ये निगेटिव इमोबाइल आयंस और एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस की एक जो कह लीजिए दीवार बनी होती है, या जो ये बना होता है, जो कि मैं पिछले टर्न पे समझाया था, इनको हम लोग बोलते हैं अनन्यूट्रलाइज्ड इमोबाइल आयंस। ठीक है, ये जंक्शन के ये किनारे किनारे पे ये होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनके कारण जो ये डिप्लीशन रीजन में एक जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, जो एक इस चार्ज सेपरेशन के कारण ये जो अनन्यूट्रलाइज्ड जो इमोबाइल आयंस हैं, अब यहाँ बन नहीं पा रहा है अच्छे से, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये निगेटिव है इधर और इधर पॉजिटिव है, तो इनके कारण एक जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस पीएन जंक्शन के अंदर, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ बीच में ये बीच वाला रेफरेंस 0 है, तो एन साइड में चूंकि यहाँ पे निगेटिव है तो इधर पोटेंशियल ये निगेटिव साइड में हो गया, और इधर ये पॉजिटिव थे एन साइड वाले में तो इधर पॉजिटिव। तो यहाँ पे पूरे डिप्लीशन लेयर के अराउंड ये देखिए यहाँ से ये पोटेंशियल चला निगेटिव में 0 एंड देन यहाँ,
तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाई एक्सिस के अराउंड ये जो पोटेंशियल का हाइट है इसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब ये इसको दो भाग में आप कर सकते हैं, यानी ये देखिए जंक्शन से इधर जब आप लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो जितना ये पोटेंशियल मिला, ये पोटेंशियल बैरियर वी पी यानी पी साइड में, और जब इधर राइट साइड में बढ़ेंगे तो जो एन साइड का है, अब ये नहीं दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल बैरियर हमको मिल जाएगा टोटल। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए अगर जो भी पिछला लेक्चर देखा होगा अच्छे से समझ जाएगा। जब ये पीएन जंक्शन बनता है तो ये जंक्शन हो गया, और ये पी टाइप रीजन में यहाँ इतना दूर मान लीजिए जंक्शन का रीजन है। अब इधर निगेटिव इमोबाइल आयंस होते हैं। कैसे होते हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है, ये आपको पिछले टर्न पे ही वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ मैं नहीं बताऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और इधर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होते हैं, ये फंसे होते हैं। अब ये इसके अंदर एक बैटरी की तरह काम करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो एक यहाँ पे इंटरनल एक फील्ड डेवलप होता है, और ये इसी डिप्लीशन रीजन में, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन में ये जो अनन्यूट्रलाइज्ड इमोबाइल आयंस है, इनके कारण जो एक इंटरनल वोल्टेज जो डेवलप होता है उसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो अगर ये बीच में मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट 0 है तो इधर ये निगेटिव में पोटेंशियल हो गया और इस साइड हो गया पॉजिटिव में, तो यही ये 0 से इधर पी साइड में निगेटिव और इधर एन साइड में पॉजिटिव। मान लीजिए इधर आने पे -0.3 और उधर +0.3, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0.6 वोल्ट का पोटेंशियल है, क्योंकि इधर -0.3 वोल्ट से +0.3 वोल्ट का ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 वोल्ट का आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया? 0.6 वोल्ट का। समझ पा रहे हैं ना? इधर मान लीजिए यहाँ 0 से इधर निगेटिव में 0.3 और ये 0 से ऊपर ये इतना पॉजिटिव में 0.3, तो आप डिफरेंस आप ले लीजिए। डिफरेंस लेंगे 0.3 माइनस 0.3, तो ये 0.6 वोल्ट का ये पूरा यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक हुआ। यही है आपका पोटेंशियल बैरियर, यही है वो दीवार जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूज़न रोक देता है और करंट नहीं मिल पाता। इसी पोटेंशियल बैरियर का हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, जब ये हम लोग पोटेंशियल बैरियर निकाल लेंगे तो हम लोग डिप्लीशन रीजन की मोटाई भी निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, जितना ये यहाँ पे एक और डायग्राम यहाँ पे भी बताया जा सकता था, पर यहाँ पे देख लीजिए, ये इधर एन साइड है, इधर पी साइड, तो पी साइड में जितना पार्ट मान लीजिए डिप्लीशन रीजन का है हम उसको एक्सपी बोलेंगे, एन साइड में जो है उसको हम एक्सएन बोलेंगे, और टोटल डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी हो जाएगी? एक्सपी प्लस एक्सएन। इसी प्रकार टोटल पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू कितना हो जाएगा? वीपी प्लस वीएन। ठीक है, पी साइड में कितना पोटेंशियल प्लस एन साइड में कितना पोटेंशियल। तो चलिए अब हम लोग डिराइव करते हैं। ये जो मैं अभी आपको समझाया इसी को लिखा गया है। द बैरियर पोटेंशियल वी बी इज गिवन बाई, वो मॉड्यूलस ले लीजिए क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन नहीं। तो टोटल पोटेंशियल बैरियर तो वी पी प्लस वी एन। वी पी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इन पी रीजन, और वी एन है मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल इन एन रीजन। इसी प्रकार द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज गिवन बाई x इक्वल टू एक्सपी प्लस एक्सएन। एक्सपी क्या है? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पी रीजन, और एक्सएन है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन एन रीजन। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन शुरुआत करेंगे, और शुरुआत होगा पॉइजन्स इक्वेशन से। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन क्या होता है? वो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल के वेरिएशन का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो जो पॉइजन इक्वेशन है आप लोगों को पढ़ाया गया है, d2v/dx² इक्वल टू -ρ/ε। यहाँ पे रो क्या है? वो चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल और जो डिस्टेंस होता है उसके वेरिएशन का ये इक्वेशन होता है। तो हमको चाहिए, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल बैरियर निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 बार हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए एक मिनट, हाँ, नाउ द चार्ज डेंसिटी इन पी। अच्छा, पी साइड में कितना चार्ज डेंसिटी है? अब ध्यान दीजिए, कितने नंबर ऑफ मान लीजिए पी साइड में कुल जो इम्प्योरिटी ऐड की गई थी वो मान लीजिए टोटल 10 एल्युमिनियम आयंस ऐड किए गए थे। तो अगर 10 एल्युमिनियम आयंस ऐड किए गए थे तो इनकी डेंसिटी कितनी होगी? 10। अब एक एल्युमिनियम आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, या कह लीजिए एक होल होता है, तो कितना चार्ज हो गया? तो 10 आयन है और एक होल पे उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस पॉजिटिव होता है। तो इसमें E यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10E चार्ज हो गया टोटल। तो इसी प्रकार अगर टोटल एक्सेप्टर आयंस की डेंसिटी है Na, तो चार्ज कितना हो जाएगा? उसमें E का मल्टीप्लाई कर देंगे। द चार्ज डेंसिटी इन P साइड ऑफ डिप्लीशन लेयर इज गिवन बाई ρ इक्वल टू -E इंटू Na। ठीक है,
और यहाँ पे वेयर Na इज द डेंसिटी ऑफ कंप्लीटली आयोनाइज्ड एक्सेप्टर आयंस फ्रॉम इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा d2v/dx² ई Na/ε। ध्यान रहे हम लोग पी टाइप रीजन के लिए डिराइव कर लेते हैं, फिर सिमिलर पैटर्न पे एन टाइप रीजन के लिए भी डिराइव कर लेंगे। तो चलिए एक बार इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इस पर एक ऑर्डर का डिफरेंशियल हट जाएगा और इधर देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्स का फैक्टर आ जाएगा प्लस C1 है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है कि x इक्वल टू XP पे dv/dx 0 होगा। यहाँ पे आइए x इक्वल टू XP, जैसे यहाँ पे देखिए ये है x इक्वल टू XP यानी यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो इधर से ये इतना x इक्वल टू XP पे dp/dx क्या होगा, dv/dx क्या है, dv/dx है मतलब यहाँ ये बिल्कुल ये कॉर्नर पे जहाँ पे एकदम पोटेंशियल, अब इसके बाद पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, यानी एक तरह से ये सैचुरेट हो जाएगा जैसे ये ऊपर वाला सैचुरेट हुआ है। तो इस पॉइंट पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने का मतलब हुआ इसका स्लोप निकालना। तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी इसका स्लोप dv/dx यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 0 आएगा और इस कॉर्नर पे भी 0 आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग मैक्सिमा निकालते हैं किसी ग्राफ का, तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर स्लोप चेक करना चाहते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब आप स्लोप निकालेंगे वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी इस ग्राफ का जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जैसे इधर मान लीजिए x है और इधर क्या है v है, तो जब dv/dx निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो स्लोप 0 आएगा। इसका मतलब कि वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, वही स्लोप वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो वही बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, dv/dx एट x इक्वल टू माइनस XP क्या होगा 0 होगा। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए सॉरी, पुट करते ही कांस्टेंट जो आया था उसका वैल्यू निकल जाएगा। इस कांस्टेंट C1 की वैल्यू अगेन हम लोग ला के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और एक हमें यहाँ पे एक अच्छा सा इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे ही पुट करेंगे ये एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया, लेकिन हमको v और x का वेरिएशन चाहिए, तो एक बार और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी डिफरेंशियल जो एक और ऑर्डर है वो भी समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे आएगा v, क्योंकि dv/dx का इंटीग्रल करेंगे तो ये v आएगा। और इधर देखिए यहाँ पे ये फैक्टर है, तो ये तो मान लीजिए कांस्टेंट है इतना, x का इंटीग्रल x²/2 XP, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर डिप्लीशन रीजन का p टाइप में दूरी बताता है, और यहाँ XP पे ये x का फैक्टर आ जाएगा प्लस C2। ये एक अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसके लिए हम एक और कंडीशन लगाएंगे एट x बराबर 0 v इक्वल टू 0। तो ये तो अंडरस्टूड है कि x बराबर 0 यानी ये मिडिल पॉइंट में जब x 0 है तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v भी 0 है, बिल्कुल बीचों बीच। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को पुट करेंगे आपको पता चलेगा कि C2 भी 0 आ गया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन में C2 जैसे ही 0 रखेंगे एक और ये इक्वेशन बन जाएगा ये, और ये जो इक्वेशन बन गया है अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग पी रीजन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग पी रीजन के लिए कर रहे हैं। तो x इक्वल टू माइनस XP और v इक्वल टू VP। ठीक है, यानी x इक्वल टू माइनस XP पे जो पोटेंशियल है वो कितना है VP है। तो यहाँ पे ये VP, क्योंकि हमें याद रखिए हमें VP यानी P साइड का पोटेंशियल बैरियर निकालना है, फिर VN निकालना है, N साइड का पोटेंशियल बैरियर, दोनों को जोड़ देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे x, यानी x इक्वल टू XP पे ही तो जो v है वही VP है। जैसे यहाँ डायग्राम में x इक्वल टू यहाँ पे देखिए इतना पार्ट है ये XP, तो XP यानी यहाँ पे जब इधर XP आ रहा है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये जो है x इक्वल टू XP पे जो ये इतना पोटेंशियल है यही तो VP है। और इसी प्रकार x इक्वल टू XN पे जो पोटेंशियल होगा ये इतना, ये VN होगा, वो हम लोग सिमिलर पैटर्न पे कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस कंडीशन को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन VP और XP में आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको ये एक इक्वेशन मिलेगा, इसका मॉडुलस ले लीजिए, हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये VP निकल गया। सिमिलरली N रीजन के लिए करेंगे तो सेम फॉर्मूला होगा, XP की जगह XN हो जाएगा और NA यानी जहाँ एक्सेप्टर आयन की डेंसिटी है वहाँ डोनर आयन की डेंसिटी हो जाएगी। और ये दोनों इक्वेशन 5, 6 तैयार हो गए। ठीक है, ND क्या है, डेंसिटी ऑफ कंप्लीटली आयनाइज्ड डोनर आयंस। अब हमें टोटल पोटेंशियल बैरियर निकालना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड कर देते हैं, जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए और ये आपका फाइनल फॉर्मूला पोटेंशियल बैरियर का तैयार हो गया। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, सिंस द क्रिस्टल एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जो टोटल क्रिस्टल है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है एज ए टोटल।
हैंस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑन बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, यानी चूंकि क्रिस्टल जो है वो तो न्यूट्रली ही होना है इलेक्ट्रिकली फाइनली। तो एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो कंडीशन क्या होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बोथ साइड है वो सेम होने चाहिए। बात समझ में आया? तो यहाँ पे यानी Na इंटू एक्सपी इक्वल टू एन डी इंटू एक्स एन, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी दोनों साइड के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इक्वल होंगे तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू निकाल लीजिए और पूरा इक्वेशन एक्सपी के फॉर्म में हम लोग रख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स हैं, तो हम इस पूरे फॉर्मूले को एक वेरिएबल्स में लाना चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये हो जाएगा ठीक है, ये यहाँ पे वी बी इक्वल टू जैसे ही आप पुट करेंगे ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये इसमें एक वेरिएबल एक्स, तो ये पोटेंशियल बैरियर आ गया। अब इसी से हमको डिप्लीशन रीजन का विड्थ भी निकलेगा। अच्छा, मेन पोटेंशियल बैरियर का आप फॉर्मूला यहीं तक छोड़ सकते हैं, केवल अगर पोटेंशियल बैरियर पूछा गया तो। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग डिप्लीशन रीजन विड्थ यानी एक्स एन और एक्स पी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने इसको पुट किया तो ये एक्स पी स्क्वायर यानी ये एक्स पी की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलर पैटर्न पे हम लोग एक्सएन भी लिख देते हैं, बस अंतर ये है जहाँ एक्सेप्टर आयन है वहाँ डोनर आयन, और जहाँ डोनर आयन है वहाँ एक्सेप्टर आयन की डेंसिटी से रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पे ये एक्सएन ये हो गया। अब टोटल जो डिप्लीशन लेयर की वेट है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x इक्वल टू एक्स पी प्लस एक्स एन। जैसे ही जोड़ देंगे ये फॉर्मूला हमारे पास मिलके आ गया और यही है टोटल डिप्लीशन लेयर की वेट। एक हम लोग इसमें स्पेशल केस सॉल्व करते हैं। वो स्पेशल केस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, वो स्पेशल केस क्या है कि अगर डोनर आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्टर आयन से अधिक हो तो ऐसे में Na प्लस एन डी वो नियरली एन डी के अलोंग रिप्लेस हो जाएगा और Na बाई एन डी वो टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एन डी Na से बहुत अधिक है। तो जैसे ही हम लोग इसको पुट करेंगे इक्वेशन 8 में, ये इक्वेशन बहुत ही छोटा सा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, यहाँ से आपको एक कंक्लूजन दिखाई देगा। कंक्लूजन ये दिखाएगा कि जो x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√Na आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये बताता है कि अगर आप Na की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, Na मतलब जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है, एक्सेप्टर आयंस की जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है, अगर आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसीलिए एक जनरल स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा कि जब कभी भी हम बहुत अधिक डोपिंग करते हैं, डोपिंग का मतलब बहुत अधिक मात्रा में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो डिप्लीशन लेयर वो कम होता है, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। वही यहाँ पे लिखा है, दिस इक्वेशन शोज दैट द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि जैसे जैसे इम्प्योरिटी हम बढ़ाते हैं, डोपिंग की मात्रा बढ़ाते हैं, तो डिप्लीशन लेयर की मोटाई कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये एक डेरिवेशन था, तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो ये हमने करवा दिया। अब हम लोग आगे पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।